नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में। एक बड़ी खबर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। आंसर की मुद्दे पर बात करेंगे। 6800 में कोर्ट का क्या आदेश है और फोर्थ लिस्ट के बाद यानी कि जो चौथी काउंसलिंग है उसके बाद पांचवी काउंसलिंग, पांचवी सूची की कितनी संभावना है, और साथ ही साथ 68,500 में ओबीसी को नौकरी के संबंध में 22,000 सीटें मिलने जा रही हैं। 22,000 ही नहीं बल्कि लगभग 26,000 तक सीटें मिलने की उम्मीद है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ बता दें तो 6800 के मुद्दे पर हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहले भी पल पल की सूचना दी जाती रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। तो कल सुनवाई होनी है 27%, 21% को लेकर, जो 6800 वाला मामला है। 6800 लिस्ट को रोकने के लिए जो अभ्यर्थियों की मांग है कि केवल 6800 की लिस्ट हमें नहीं चाहिए बल्कि 27-21% पूरा आरक्षण पूरा किया जाए। तो 6800 की लिस्ट के संबंध में फाइनल निर्णय क्या हो सकता है, कब तक इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ आंसर की मुद्दे पर अगर बात करें तो अच्छी खबर है अभ्यर्थियों के लिए जो आंसर की मुद्दे के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आंसर की प्रकरण वाला जो मुद्दा है उसको देखेंगे, उसके बाद 6800 की लिस्ट को लेकर, और लास्ट में 68,500 से संबंधित जो जानकारी है वो आप लोग को दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक क्रम से आपको सभी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर की प्रकरण में अतिरिक्त अंक न देने पर सचिव से मांगी जानकारी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी ने इस बात की जानकारी मांगी है कि कोर्ट की शरण में आए 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 1 अंक देने के आदेश का लाभ याची को क्यों नहीं दिया गया, और सरकारी वकील से जानकारी 7 मार्च तक उपलब्ध कराने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर दिया है, और 25 अगस्त 2021 के आदेश से कोर्ट ने याचिका या अपील खारिज करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 1 अंक देने का निर्देश भी दिया है। काफ़ी लोगों को लाभ दिया गया, किंतु याची का कहना है कि उनके भी अपील दाखिल की थी, किंतु कोर्ट के आदेश का लाभ उन्हें नहीं दिया गया। कोर्ट ने याची से याचिका की प्रति 3 दिन में सरकारी अधिवक्ता को देने तथा उन्हें इसकी जानकारी लेने का निर्देश दिया है। याची की तरफ से अधिवक्ता को देने तथा उन्हें इसकी जानकारी लेने का निर्देश दिया गया है। याची की तरफ से अधिवक्ता RK तिवारी व राहुल कुमार मिश्र ने बहस की। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट ने पूछा आदेश के बावजूद अभ्यर्थियों के क्यों नहीं बढ़ाए गए अंक, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से पूछा कि जब विशेष याचिका पर 2 जजों की खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 7 मार्च 2022 को तिथि निर्धारित की। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट जब अपने आदेश में यह साफ कह चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों के 1 अंक बढ़ा दिए जाएं, इसके बावजूद अंक नहीं बढ़ाए गए। अवमानना याचिका में याची का तर्क था कि वह अनुसूचित वर्ग का अभ्यर्थी है और हाईकोर्ट की ओर से पारित विशेष याचिका में वह दूसरे नंबर का याची भी था। उसने हाईकोर्ट के आदेश को परीक्षा नियामक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। वह 1 अंक बढ़ाए जाने की मांग की, लेकिन नियामक ने उनके परीक्षा परिणाम में 1 अंक नहीं बढ़ाया। तो हाई कोर्ट का आदेश है, यानी कि 1 अंक जो याची लाभ वाले हैं उनको मिलेगा और 100% मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे 6800 लिस्ट को लेकर क्या दिया है न्यूज़पेपर में। ओबीसी वर्ग के 6800 पदों पर भर्ती के मामले में सरकार से जवाब तलब। याचिका में 5 जनवरी के शासनादेश को दी गई चुनौती। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में विवाद की स्थिति बनी हुई है। भर्ती में ओबीसी वर्ग के 6800 रिक्त पदों पर की नियुक्ति की शासनादेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर सरकार से जवाब मांगा है, और यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 6800 पद खाली रह गए। इन 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति के खिलाफ एक अभ्यर्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में है
और इनकी नियुक्ति के लिए 5 जनवरी 2022 को शासनादेश जारी किया गया था। हाई कोर्ट में इसी शासनादेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पूरे मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। याचिका के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पूरी यूपी सरकार ने 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद शासन को पता चला कि आरक्षण लागू करने में गलती हुई है और 6800 ओबीसी के पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इसके बाद शासन ने तय किया कि जिन सामान्य अभ्यर्थियों की ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति कर ली गई है उनको निकाला नहीं जाएगा। उनकी जगह खाली पदों पर 6800 ओबीसी अभ्यर्थियों की अलग से नियुक्ति की जाएगी। इसी को लेकर 5 जनवरी 2022 को शासनादेश भी जारी हो गया है। तो 6800 लिस्ट को रोकने के लिए आप लोगों ने देखा कोर्ट किस प्रकार से खेला जा रहा है। एक पे एक नई याचिकाएं पड़ी हुई हैं और कल एक याचिका की सुनवाई होनी जिसके अंतर्गत 27-21% आरक्षण कोटे की मांग करने वाले अभ्यर्थी जिनकी मांग है कि केवल हमको 6800 सीट नहीं बल्कि 27-21% पूरा आरक्षण चाहिए। और साथ ही साथ 6800 की लिस्ट में नाम आए हुए अभ्यर्थियों की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी कि उनके द्वारा यही कहना है कि 27-21% आरक्षण जो है पूरा कर लिया गया है। लेकिन निर्णय क्या आता है वो कल देखेंगे। इसके बाद देखेंगे 68,500 में 22,000 सीटों को मांग कर रहे अभ्यर्थी जो हैं उनकी कोशिश कहाँ तक रंग लाई है, कहाँ तक उनको सफलता मिलने वाली है। ये मुद्दा है 68,500 वाला। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, तृतीय तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ। तो 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए यहाँ पर देखेंगे मुख्य बातें क्या है। वर्ष 2018 की 68,500 सहायक भर्ती परीक्षा का मार्गदर्शी सिद्धांत व गाइडलाइंस में अन्य पिछड़े वर्ग को सामान्य के बराबर रखकर सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना गया, जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है और आरक्षण की मूल भावना के विपरीत है तथा आरक्षण अधिनियम 1994 में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन और एनसीटीई विहीन मार्गदर्शी सिद्धांत एवं नियमों के विपरीत है। और यहाँ पर देखेंगे कि पूर्णांक 150 में से 60 अंक अर्थात 40% पर उत्तीर्ण मानते हुए तदनुसार परीक्षाफल को संशोधित किया जाए। उपरोक्त के अनुसार संस्तुति का अनुपालन कर 2 सप्ताह में अवगत कराएं। तो इस प्रकार देखेंगे 22,000 सीटों की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की मेहनत रंग लाई है और बहुत जल्द ही इनको भी नियुक्ति मिलने जा रही है। तो ये रही शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स आंसर की प्रकरण को लेकर, 6800 लिस्ट को लेकर और साथ ही साथ 68,500 में ओबीसी के अंतर्गत जो 22,000 पदों की मांग थी अभ्यर्थियों की उनको लेकर। आगे की जो भी सूचना होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।